शहजाद, 3 साल हो गए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से गए हुए। ऐसा लग रहा है कि पार्टी संभलने के बजाय बिखरती जा रही है। क़यादत ज़रूर जेल में है। अब शेर अफजल मरवत का निकाला जाना, फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात, करप्शन के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ज़रा क्या बता रहे हैं, पार्टी संभलने के लिए कुछ इकदाम कर रही है, संभलती नज़र आ रही है? क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान शदीद मायूस हैं पार्टी क़यादत से। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। प्रॉब्लम तो है। पहले भी अगर आप देखें कि जब से ये इलेक्शन हुए या इससे पहले से जो मुतहरिक सूबा था या जो लोग थे इनके, वो खैबर पख्तूनख्वा के थे। पंजाब के हवाले से तो आपको पता है पहले भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी इन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन या स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की उसमें पंजाब में तो आप निकल ही नहीं सके, और मजबूरी भी थी, वहां पे आपकी हुकूमत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस किस्म से रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी आपने बेशतर मौकों पे सुना है, हमाद अजहर आके कहते हैं कि मैं लीड करूंगा, कोई और लीडर आता है कहता है हम लीड करेंगे। अभी अली हमजा साहब को जिम्मेदारी दी गई कि वो मोबिलाइज करेंगे, लेकिन उस तरीके से वो मोबिलाइज कर नहीं सके। तो जो इनकी स्ट्रेंथ थी जब भी इस्लामाबाद आना है, एहतजाज करना है, वो खैबर पख्तूनख्वा थी। लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि अब अडियाला जेल का जो सेल है इमरान खान का, वो एक शिकायती एक कंप्लेन सेल बन चुका है। मतलब आप ये सोचें, इमरान खान के पास जब ये रहनुमा जाते होंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे केसेस कब खत्म हो सकते हैं, मैं यहाँ से कब निकलूंगा, हमारे जो पीटीआई के दूसरे रहनुमा है उनको कब रिहाई मिलेगी, हम दोबारा पावर में कैसे आ सकते हैं, नून लीग को कैसे कमजोर कर सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट या नून लीग के दरमियान दूरियां कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब वो तो ये सोच रहे होंगे कि पार्टी इस पर बैठ के बात करे, इस पर कोई जहन साजी करे। लेकिन मसला ये है कि एक रहनुमा आता है वो दूसरे रहनुमा की कंप्लेन करता है, दूसरा आता है वो तीसरे की करता है, और यही इस वक्त चल रहा है। मैं आपको बताऊं, 2 रोज पहले एक सीनियर रहनुमा है खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने कहा ये रमजान के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज को आप मोबिलाइज करेंगे और फिर एक तहरीक का आगाज करेंगे। शाहजेब, उनका ये कहना था कि जितनी पार्टी में इस वक्त डिवीजन है, हुकूमत चलाना एक मसला हो गया है, इस वक्त तहरीक तो आप छोड़ ही दें, ये तो बहुत मुश्किल काम है, और जब तक हम तमाम लोग यूनाइट नहीं होंगे, ये आप सोच ही नहीं सकते कि कोई मौसर तहरीक होगी। तो इसमें ऑपोजिशन को आप मिलाने की बात करें, लेकिन इस वक्त पीटीआई के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी पार्टी को इकट्ठा रखना है। शायद इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती होगी, वक्त पे नहीं पहुंचती होगी, जो उनको आके कुछ कहता होगा उस पर यकीन करना शायद उनके लिए एक कंपल्शन बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं और फौरी तौर पे तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे उस दिन मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में जो बात की शेर अफजल मरवत साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि सिंध में या पंजाब में जो काबीना है वही चलती आ रही है, लेकिन यहाँ चेंजेस की बातें हो रही हैं। फिर जो चेंजेस की कुछ बातें हम सुन रहे हैं, मिसाल के तौर पे तैमूर झगड़ा साहब को कहा था कि आप जो है वजारत में ले आए, काबीना में शामिल करें, और ये अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है और ना होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की तैमूर झगड़ा साहब से नहीं बनती। जो आतिफ खान साहब का ग्रुप है उनकी अली अमीन गंडापुर साहब से नहीं बनती। जुनैद अकबर जिनकी नहीं बनती अली अमीन गंडापुर साहब से, वो अब सूबाई सदर बन गए। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे, ये बहुत मुश्किल है कि तहरीक आगे बढ़ेगी। वक्त थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। मैंने ये सवाल जुनैद अकबर साहब से पूछा था कि आप लोगों ने जितने एहतजाज किए हैं, कभी हमने नहीं देखा कि 3-4 अजला से डीसी उठता है और एक लेटर जारी करता है कि कोई सरकारी अफसर जो है वो एहतजाज में शामिल नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने जितने एहतजाज लीड किए किसी ने नहीं किया। यहाँ पे ये खतूत कैसे सामने आ गए, ये कैसे उन्होंने जारी कर दिए? तो इस पर खैर जवाब तो उनके पास भी कोई नहीं है, लेकिन वो ऑन द फेस ऑफ इट कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई इसमें मसला नहीं है, कोई साजिश नहीं है अंदरूनी। लेकिन कुछ चीज़ों में तो वाज़े नज़र आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट राइट और लोग खुश नहीं हैं। और खैबर पख्तूनख्वा गढ़ है ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का, 3/4 मेजॉरिटी से ज़्यादा से जीते, हुकूमत बनाई, उसके बाद जो एहतजाज थे वो भी अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। क्या एक बैड पॉलिटिकल मूव थी उन्हें सदारत से हटाना, जुनैद अकबर को लाना जो उनके मुखालिफ हैं, कि अब आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोनों? देखिए शाहजेब, इतना तो आपने भी देखा है इमरान खान की सियासत को कि वो ये चीजें पहले भी होती रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब में 2 ग्रुप हैं और दोनों चाहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर हम बने, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, तो सोल्यूशन ये होना चाहिए ना कि मेरिट पे डिसाइड करें कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बेहतर है या परफॉर्म कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये लड़ाई बढ़ जाएगी तो मैं उस्मान बुज़दार को बना दूं। खैबर पख्तूनख्वा में झगड़ा था कि आतिफ खान बनेंगे सीएम या परवेज खटक दोबारा सीएम बनेंगे। उन्होंने दोनों को ही साइड पे किया और वहां पे महमूद खान साहब को लगा दिया, जिसके बारे में फिर लोग कहने लगे कि ये उस्मान बुज़दार प्लस है। यानी कि फैसला तो आपने ये करना था ना कि मेरिट किसकी है, आतिफ खान की या परवेज खटक की, लेकिन इसको छोड़ के आपने तीसरे ऑप्शन को चुन लिया। तो देखें, इस तरीके से इमरान खान माजी में भी पार्टी को तो यूनाइट नहीं रख सके हैं। परवेज खटक भी छोड़ के चले गए, अलीम खान से मसला था वो भी छोड़ के चले गए, महमूद खान भी छोड़ के चले गए। तो आपने फैसले मेरिट पे कर रहे हैं। गवर्नेंस के हवाले से जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसने सूबा चलाना है,
जो सियासी तौर पर पार्टी को मुतहरिक कर सकता है उसको आपने पार्टी के ओहदे देने हैं। इसी स्ट्रैटेजी से चलने की कोशिश करनी चाहिए आगे, वरना तो मेरे ख्याल से नुकसान ही नुकसान है।